जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन के दौरान एक दरअंदाज को मार गिराया और उसकी लाश बरामद कर ली है। 2 दरअंदाजों को जिंदा पकड़ा गया है। फोर्सेस के मुताबिक 14 किलोग्राम ड्रग्स भी दरअंदाजों के कब्जे से जब्त की गई है। महलूक दरअंदाज के अलावा दीगर 2 जिंदा पकड़े गए और दरअंदाजों का ताल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से बताया गया है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित शाहपुर सेक्टर में रात 2 बजे से कैया मंदार में जो सेना का अभियान चल रहा था, जिसमें घुसपैठ की कोशिश करते हुए 3 घुसपैठियों को देखा गया था और उसके बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई थी, जिसमें 1 घुसपैठिया मारा गया और 2 घुसपैठियों को सेना ने जिंदा पकड़ लिया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता देंगे मेरे पीछे का जो इलाका है, इस इलाके के जो है पीछे ही जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, आप देख सकते हैं जो पहाड़ी है ऊपर वाली, वो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है और उसी तरफ से जो है 3 घुसपैठिए घुसपैठ करते हुए देखे गए थे, जिसके बाद सेना चौकस थी और सेना ने जो है उनको ललकारा और उन पर गोलीबारी की और गोलीबारी में जो है 1 घुसपैठिया मारा गया और 2 घुसपैठियों को जिंदा पकड़ा गया है और अभी जो है अभियान समाप्त हो चुका है। सेना जो है जिंदा जो 2 पकड़े गए उन घुसपैठिए उनको भी लेकर और जो मारा गया उसका शव को लेकर यहाँ पुंछ के लिए रवाना हो चुकी है और इस अभियान में जो है सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 14 किलो के करीब जो है हेरोइन भी बरामद की गई है और जिससे यही लगता है कि ये जो है एक बहुत बड़ी जो नशा तस्करी की कोशिश थी, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम बनाया है और घुसपैठियों को मार गिराया है और 2 घुसपैठियों को जिंदा पकड़ा है। मुनीश शर्मा, न्यूज इंडियन नेटवर्क, शाहपुर, पुंछ। और मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं मुनीश, इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुनीश, इस वक्त क्या अपडेट आप देंगे इस खबर को लेकर जो आज एक बड़ी कामयाबी मिली है फोर्स को? मुनीश, राजन आपको बता दें जिला पुंछ के जो शाहपुर सेक्टर है वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे 2 लोग एक कर सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन के दौरान एक दरअंदाज को मार गिराया है। तो शाहपुर सेक्टर है जहां लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई है। फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी के साथ इन दरअंदाजों की इस कोशिश को नाकाम बनाया है, जिसमें एक को मार गिराया गया और उसकी लाश भी बरामद कर ली गई और 2 दरअंदाजों को जिंदा पकड़ लिया गया है। फोर्सेस के मुताबिक 14 किलोग्राम ड्रग्स भी जो है दरअंदाजों के कब्जे से जब्त की गई है। लगातार पाकिस्तान ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है और ड्रग्स के साथ पैसे का भी इस्तेमाल कर रहा है। कभी वो ड्रोन के जरिए सारी चीज़ें पहुंचाता है तो कभी ये दरअंदाजों के जरिए ये कोशिश कराता है कि किसी तरह मनुष्यात पैसा पहुंचाया जाए। मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मुनीश, 1 को मार गिराया गया है और 2 जिंदा पकड़ लिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर आई है इन 2 पकड़े गए दरअंदाजों से? जिलानी ऐसे कि जो 2 पकड़े गए हैं उनमें एक काफी शदीद जख्मी है, उसको जो है आर्मी के हॉस्पिटल में ले जाएगा, सुबह से ही वहां उसका इलाज चल रहा है। और जो दूसरा है उसको कम लगी है, लेकिन अभी उसको फौज जो है लाश के साथ उसको लेकर पहुंच गई है और अभी ये आ रहा है कि शाम तक जो है देर शाम तक उसकी जो है लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबर ये है कि कल रात को तकरीबन 2 बजे जो है भारतीय फौज ने जो शाहपुर सेक्टर का कैया मंदार एरिया है फ्रेंच के आगे का, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से जो है 3 लोगों को घुसपैठ करते हुए देखा और उनके पास जो 3 बैग थे, उसके बाद जो है फौज ने उनको करीब आने दिया। जैसे ही करीब आए तो फौज ने उनको ललकारा और उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक गोलीबारी जारी रही, जिसमें एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है और 2 जो हैं उनको पकड़ लिया गया है और पूरे इलाके में जो है जो कार्डन सर्च चल रहा था अभी कुछ ही देर पहले वो खत्म हुआ है और फौज जो है जो बाकी फौज गई थी वो फौज वापस आ गई है और अभी जो है डेड बॉडी और जो जिंदा पकड़ा गया है उसको लेकर निकल गए हैं यहाँ से। क्या कुछ तफसीलात मिली हैं इन लोगों के पास से? और मजीद जैसा कि बताया गया कि इनके पास से जो है ड्रग्स भी मिला है, 14 किलोग्राम ड्रग्स मिला है।
बिल्कुल जिलानी, इनके पास 14 किलोग्राम ड्रग्स मिला। और आपको बता दें कि ये जो शाहपुर का इलाका है, इस इलाके में पहले जहां गोलाबारी होती थी, अभी पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है अमन है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें अंजाम दी जाती हैं और ड्रग्स जो है बड़े पैमाने पर यहाँ लाया जाता है। ये जो डोडा बटालियन है, इसी ने पिछले महीने जो है इसी इलाके से 13 किलोग्राम जो है हेरोइन पकड़ी थी। और उसी तरह ये जो है जो आज जो दरअंदाज मारे गए हैं, वो भी ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर आ रहे थे, क्योंकि वो इस इलाके में जो है ड्रग्स का कारोबार काफी जो है रूज पर है। जी, सिर्फ ड्रग्स मिला है, हथियार भी मिले हैं? क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि हथियार भी भेजे जाएं, ड्रग्स भेजा जाए। ये काफी दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फोर्सेस इसको लगातार नाकाम बना रही हैं, जैसा कि इस बार भी कोशिश में फोर्सेस ने नाकाम किया है इनको। जी रानी, पहले जो है शुरू में खबर आई थी कि उनके पास हथियार है, लेकिन ये जो जहां पर ये मारे गए हैं, जो पकड़े गए हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान की चौकियों के सामने का इलाका है। यहाँ पर तलाशी लेना जो काफी मुश्किल और जंगल का एरिया था। अभी तक तो सिर्फ जो है ड्रग्स ही बरामद हुई है और किसी तरह का हथियार बरामद होने की कोई खबर नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस जानकारी के लिए। ये हमारे नुमाइंदे मुनीश तफसीलात दे रहे थे कि दो लोगों को जो जिंदा पकड़ा गया है दरअंदाजों को, उसमें से एक शदीद जख्मी है और इसकी मजीद तफसीलात मीडिया को आगे मिलेगी, लेकिन एक को उसी वक्त ढेर कर दिया गया। श्रीनगर के आलमगीरी बाजार इलाके में आतिशज़दगी के वाक़या रोनुमा हुआ है। यहां आग लगने से 4 मकानों को नुकसान पहुंचा। गनाई डोरी आलमगीर बाजार में शोलों ने कहर ढाया है। परवेज़ अहमद मीर, जफ़र अहमद मुल्ला, दिलावर हुसैन मल्ला और गुलाम अहमद डार के मकानों को आग के शोलों ने नुकसान पहुंचाया। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ताहम इस वारदात की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। ये सुबह 6:05 लगी आग, और जैसे आग बुझी तो 10-15 मिनट में सब खराब हो गए। इधर मकाने खस्त हो गई। 3 मकाने थे, तीनों खत्म हो गए ऊपर से नीचे तक। पूरा मकान तीनों दमश है। आपको कब पता चला आग के बारे में? जैसे ही सुबह लगी आग तो मैं इस मकान में रहता हूँ, इसी में मैं सोता था। तो जैसे मैंने बाहर नज़र खिड़की से मारी तो जैसे नज़र आया मुझे आग, तो फिर जब सब सो रहे थे इधर, फिर सबको बुलाया तो महल्ले वाले भी आ गए। तो इसी के साथ फिर बहुत शुक्रगुजार है जो फायर सर्विस के जो टाइम पे आ गए, नहीं तो यहाँ पर जो भी महल्ले में मकान थे वो सब जल जाते थे। टाइम पे आ गए वो। ये करीबन सुबह 6:05 पे आग लगी। जो ही हम नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में, मस्जिद से आके हमने देखा कि यहाँ से ये हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के मकान से आग नमूदार हो गई। तो उसकी वजह जब हमने देखा तो पूरा 5 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा ये सिस्टम खराब हो गया। 3-4 मकान इसके लपेट में आ गए। तो फिर उसके बाद हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया। तो थैंकफुल, हम शुक्रगुजार हैं उनके, मीडिया पर्सन के शुक्रगुजार है, मोहल्ले के शुक्रगुजार है कि मोहल्ले के जवान बर वक्त आके उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोशिश करके थोड़ा सा कुछ बचा कुचा ये जो चलने के लायक है वो यहाँ पे बच गया। बाकी यहाँ पे सारा खाकस्तर हो गया। कितना डैमेज हुआ? करीब ये सारे 3 मकान खत्म है। 3 मकान सारे पूरे, ये 3 मंजिला मकान है जो जिसपे हम यहाँ खड़े हैं, ये सारा खस्त है। और दूसरा 1 स्टोरी मकान है वो भी खस्त है। तीसरा ये भी 3 स्टोरी मकान है, ये भी लगभग खत्म है। आलमगीरी बाजार श्रीनगर में आज सुबह आग लगने से 3 मकान जो है वो खाकस्तर हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है वो पूरी तरह से फायर से जो है वो डैमेज हुए हैं। और यहाँ पे इन मकान मालिकान का भी यही कहना है कि इनका जो इसमें अंदर मटेरियल था वो सारा जो है वो जल गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेड है वो जला हुआ है, टीवी हमारे सामने है और तमाम जो अलमीरा है वो जली हुई है। और इनका यही कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह जो है ये आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो माली नुकसान है वो बहुत हुआ है। और अब ये गवर्नमेंट से यही अपील करना चाह रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए। और यहाँ पे जो पड़ोसी है उन्होंने यहाँ पे बर वक्त आके और फायर सर्विस का अमला यहाँ पे बर वक्त पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी जो है ये 3 मकान जो है वो जल के खाकस्तर हो गए। और चौथा मकान जो है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हुआ है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे इनकी राहत के लिए आए हैं, लेकिन ये मकान जो है वो पूरी तरह से जल के खाक हो गए और इनको काफ़ी डैमेज हुआ है। और ऐसे में अब ये
रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि अभी रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो जारी है। तो ऐसे में लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी पूछताछ हो रही है। और साथ ही साथ इस मामले की भी जो कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी है। फिलहाल पूरा मामला जो है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो खबर यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आफाक शाह के साथ रईस मांगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन रोजगार पैदा करने का एक मौका है। मरकजी वजीर ने कहा कि लोग यहाँ लुत्फानंदोज होने के लिए आए, ताहम उन्होंने किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खुश हैं और यहाँ का माहौल पुरअमन है। लोग मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों से फायदा उठा रहे हैं। किरण रिजिजू ने बडगाम में डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर लीगल डिफेंस का इफ्तिताह किया। हमारे साथ मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी है, या यहाँ पर टूलिप गार्डन आए हैं। सर, कश्मीर दौरे पे आप है, बडगाम में भी आप गए, आपने वहाँ पर भी कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस का उसका इफ्तिताह किया। सर, क्या कुछ मकसद है और दौरे में क्या कुछ आपका? मुझे अच्छा लगा, यहाँ लीगल एड अवेयरनेस कैंपेन के लिए आया और कई लोगों को हमने लीगल एड भी दिया। यहाँ लीगल डिफेंस काउंसिल का भी ऑफिस उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में लीगल एड का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सारे जजों के साथ मिल करके लीगल सर्विस अथॉरिटी मिल करके लोगों को इंसाफ देने के लिए, न्याय देने के लिए काम करते हैं। लोग आजकल खुश है, यहाँ काफ़ी भारत सरकार का स्कीम का लाभ मिल रहे हैं और कश्मीर अभी शांति है, बहुत अच्छा है। ऐसे समय में लोगों को और आना चाहिए और लुत्फ उठाना चाहिए। सर, टूलिप गार्डन में आप आए हैं, किस तरह के का आपको ये प्लेटफॉर्म लग रहा है? कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? अच्छा है ना, सब आएंगे, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, लोग आना चाहेंगे और भी, बहुत अच्छा है। टूलिप गार्डन में आप आए हैं, यहाँ पर ये टूलिप गार्डन का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस मरतबा टूलिप गार्डन में 15 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर उन्होंने इन फूलों का लुत्फ उठाया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में हालात अब बेहतर हो रहे हैं और जिस तरह से जो टूलिप गार्डन में यहाँ पर सयाहों का रश है, तो यकीनन आने वाले वक्त में भी जैसे बीजेपी लगातार, जैसे सरकार लगातार ये कह रही है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के इकदाम किए जाएंगे और कश्मीर को सयाहत से रोकने, कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। टूलिप गार्डन से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने उनको जानकारी दी कि किस तरह से टूलिप गार्डन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। फिरोजोनी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। मरकजी वजीर बराए सड़क और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी अनकरीब एशिया की सबसे तवील दो तरफा सुरंग ज़ोजिला टनल पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इस टनल पर काम जोरों शोर से जारी है। तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो चुका है और पूरा प्रोजेक्ट साल 2026 में मुकम्मल होने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक ये टनल 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर की जा रही है और इससे सफर का वक्त कम हो जाएगा। द्रास जाने के लिए 3.5 घंटे के बजाय सिर्फ 15-20 मिनट में ही ये सफर मुकम्मल होगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे टनल के हवाले से बताइए, ज़ोजिला वेस्ट पोर्टल पे इस टाइम है हम यहाँ पे, क्या कुछ तैयारियां हैं इस टनल के हवाले से और कितनी स्ट्रैटेजिकली भी ये इम्पोर्टेंट है और बाकी जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए भी कितनी इम्पोर्टेंट है? यस, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं कि विंटर में ज़ोजिला पास 3 या 4 महीने के लिए बंद हो जाता है, हर साल बंद हो जाता है। लद्दाख की जो आबादी है, आवाम जो लद्दाख का है, वो कश्मीर से कट जाता है और उनको कम से कम 4 या 5 महीने के लिए दवाइयाँ, राशन, फ्यूल और रोज़मर्रा की चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, जो बहुत ही कॉस्टली रेट पे मिलती हैं। ज़ोजिला टनल बनने के बाद उनको कोई भी चीज़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर, श्रीनगर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया वो किसी भी मौसम में एक्सेस कर सकते हैं और मेडिकल एड, दूसरा फिर ट्रैवल टाइम जो है ना बहुत कम हो जाएगा। अभी 3 घंटे के करीब ट्रैवल टाइम लगता है, ज़ोजिला टनल बनने के बाद 20 मिनट ट्रैवल टाइम रह जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 3 घंटे ट्रक चलते हैं, कहाँ 20 मिनट चलेंगे। बहुत ज़्यादा फ्यूल सेविंग होगा
और फ्यूल सेविंग होने से इन्वायरमेंट, वातावरण पे भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। टूरिस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से लद्दाख और कश्मीर के बीच में पूरा साल सर्दियों में ज़्यादातर लोग आएंगे, क्योंकि सभी लोग बर्फ़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो जोजिला टनल बनने से ये स्पेशल एडवांटेज होंगे। फिर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, अभी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, अभी उनकी तैनाती बॉर्डर पे है और उनको फीड करने के लिए जो भी सामान देना पड़ता है वो चंडीगढ़ से एयरफोर्स बाई एयर लेके आना पड़ता है, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ सप्लाई के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करती है विंटर के टाइम पे। तो 500 करोड़ की वो डायरेक्ट सेविंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसके बनने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये टनल न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे हम आर्मी की बात करें, उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी जो यहाँ से डिप्लॉयमेंट है वो लद्दाख की ओर जाती है और विंटर्स में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वहाँ नफरी पहुँचाना हो या फिर उनके लिए जो राशन वगैरह है वो पहुँचाना हो, वो चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके वहाँ पे लिया जाता था, जिसमें तकरीबन हर साल 500 करोड़ के करीब जो है खर्चा आता था। वो भी जो है इस टनल के मुकम्मल होने से वो भी बच जाएगा। दूसरी ओर अगर हम यहाँ के लद्दाख के लोगों की बात करें तो लद्दाख के लोगों की दरीना मांग थी कि ऐसी एक टनल बने, क्योंकि लद्दाख, लेह लद्दाख जो द्रास है या जोजिला, ये जो सारा एरिया है, ये तकरीबन साल के तकरीबन 4.5 महीने ये कट ऑफ रहता है जब बर्फबारी यहाँ पे होती है। तो जो जोजिला पास है, जो रोड है, वो बंद हो जाता है और बाद में उसे बीकन तकरीबन अप्रैल के महीने में खोल देती है। लेकिन इस टनल के बनने के बाद ही जो ये ऑल वेदर ये रोड बनेगा, ऑल वेदर जो लद्दाख यहाँ लेह हो या फिर जोजिला हो, वहाँ पे लोग विंटर्स में भी जा सकते हैं और समर्स में तो जाते ही हैं। तो टूरिज्म हवाले के से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लद्दाख के लोग हैं उनके उसके हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कल मरकजी वजीर जो हैं हाईवेज और ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी, वो यहाँ पे आएंगे और इस टनल के काम का वो जायजा लेंगे। यहाँ से फिर वो जडमोहर टनल जाएंगे और वहाँ पे उस टनल का इनॉग्रेशन करेंगे। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, जोजिला। मरकजी वजीर किरण रिजिजू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने जिला बडगाम में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस के अलावा वादी के मुख्तलिफ जज, डीसी और एसएसपी बडगाम भी मौजूद रहे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इफ्तिताही तकरीब के बाद किरण रिजिजू ने डीसी ऑफिस बडगाम में जायजा मीटिंग की। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल का दफ्तर खोला गया ताकि उन्हें मुफ्त लीगल सर्विस फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर मुनक्किद होंगे। इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट मामले पर उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री पासपोर्ट जारी करती है और जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं है। इस दौरान किरण रिजिजू से जब पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, तो इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि यह साबित है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत है। कश्मीर के अंदर में हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सारे हमारे जज साहब और जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के जितने ऑफिसर हैं मिल करके जन सेवा में ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। लीगल एड, लीगल डिफेंस काउंसिल का आज यहाँ जैसे हम लोग पत्र देते हैं अपॉइंटमेंट का, ये एक औपचारिक है। और यहाँ जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर जुडिशरी में जितने यहाँ ऑफिसर्स हैं, सब मिल करके ये लीगल एड का कार्यक्रम करते हैं। इसमें आम लोगों को, गरीब लोगों के लिए जो भी विधिक सेवा, लीगल सर्विसेज, लीगल एड देने का कार्यक्रम है, उसी का ही बेसिकली हमारा कार्यक्रम होता है। और साथ साथ इसके साथ भारत सरकार का और जम्मू कश्मीर सरकार का जितना भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको भी मदद पहुंचाने में बहुत काम आता है।
जिमयांग हाई स्कूल लेह के ज़ेर एहतमाम भूटी ज़बान पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जिमयांग सिरिंग नामग्याल ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने नई स्कूल बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में उन्होंने भूटी ज़बान की अहमियत और फ़रोग़ पर बात की। मालूमाती सेशन के अलावा इस मौके पर रंगारंग सकाफती परफॉर्मेंस भी पेश की गई। आज लेह में स्थित जो जमयांग स्कूल है, जहां नर्सरी से लेकर 10वीं तक की क्लास यहाँ पे एक रेजिडेंशियल हॉस्टल के साथ जो स्कूल चलते हैं, और ये स्कूल परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद से लद्दाख में जब से शुरू हुआ तब से बहुत अच्छा शिक्षा का वितरण यहाँ से इस संस्थान से हो रहा है। इसी स्कूल में जब पिछली बार मैं आया था तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय ने मेरे संज्ञान में लाया कि स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ एक बास की आवश्यकता है, स्कूल बास के लिए, क्योंकि जो नज़दीकी जो गांव से आते हैं उनके लिए बास का जो इन्होंने बंदोबस्त करना चाहिए, सब उन्होंने मुझे कहा और मैंने आश्वासन दिया कि अपने एमपी लैड की ओर से जो मदद हो सकते हैं मैं करूँगा। और आज मुझे खुशी है कि इस अवसर पे यहाँ स्कूल में आके इनको जो स्कूल बस का हैंड ओवर करने का जो मुझे मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि एमपी लैड से खरीदा गया है। और साथ ही साथ इस स्कूल में एक दिन के जो बोटी भाषा को लेके एक सेमिनार का एक टाइप का कॉन्फ्रेंस डिस्कशन भी इन्होंने रखा है, स्कूली जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और मुझे उसमें भी शामिल होने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इसमें जो बोटी भाषा का महत्व क्या है, इसको किस तरह से हमें प्रयोग में लाना चाहिए, और अपने ओर से भरपूर कोशिश किया कि लोगों में क्या हकीकत सच्चाई क्या है वो संदेश लोगों तक देने के लिए। बख्तूर ब्लॉक के कंजलवन इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कई साल से ज़ेर तामीर है और इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लून के मुताबिक 3 साल कबल इस सेहत मरकज़ का तामीराती काम शुरू किया गया था और अब नामालूम वजूहात की बिना पर इस सेहत मरकज़ को नामुकम्मल हालत में छोड़ दिया गया। मैं ब्लॉक बख्तूर हल्का कंजलवन में हूँ। इस वक्त जो न्यू एनटीपीएसी हॉस्पिटल कंजलवन में बन रहा था, इसको तकरीबन 3 साल हुए जो काम शुरू किया गया था इसका, लेकिन अभी तक इसका काम जो है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ के लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं एलजी इंतज़ामिया और डीसी बांडीपोरा से पुरजोर गुजारिश करता हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार गुजारिश की है कि ये छानबीन की जाए कि यहाँ पर ये बिल्डिंग किस लिए बनाई है। अगर नहीं बनाना था तो इसका काम शुरू क्यों किया। इतनी गवर्नमेंट ने लागत देकर ये बिल्डिंग बनाया है, तो इसका काम मैं एलजी इंतज़ामिया और डीसी बांडीपोरा से गुजारिश करता हूँ कि इसकी छानबीन करके इसका जो पेंडिंग काम है इसको कंप्लीट किया जाए। जल जीवन मिशन के एक अहम जुज के तौर पर हर एक पंचायत को एक वाटर टेस्टिंग किट मुहैया करने के अलावा 5 लड़कियों को वाटर टेस्टिंग के हवाले से तरबियत फराहम की जा रही है ताकि हर घर तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वाटर टेस्टिंग की तरबियत फराहम करने वालों का कहना था कि हर पंचायत में 5 लड़कियों को वाटर टेस्टिंग के हवाले से 11 टेस्ट सिखाए जाते हैं, जबकि तरबियत हासिल करने वाली लड़कियों का कहना था कि घरों में पानी के साथ ज़्यादातर औरतें ही मुंसलिक रहती हैं और यूं लड़कियों को इस तरह की तरबियत फराहम करना एक मुनासिब फैसला है। डीसी बांडीपोरा डॉक्टर अवैस का कहना था कि वाटर टेस्टिंग की तरबियत से हर घर तक साफ पानी की फराहमी यकीनी बन जाएगी। हमारे पास जो ट्रेनिंग दी हुई है उसमें हम हर एक पंचायत में जाते और हर एक पंचायत में हम 5 लड़कियों को ट्रेनिंग देते कि आप कैसे अपने गांव में वाटर टेस्ट क्वालिटी कर सकते हैं, जिसमें हम उनको 11-12 टेस्ट सिखाते हैं और उन 11 टेस्ट के ज़रिए वो कह सकते हैं अपने गांव वालों को कि जो पानी हमारे पास आ रही है साफ़ है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक आप कर सकते हैं। और एक किट प्रोवाइड की जाती है हर एक पंचायत को, जिस किट के ज़रिए वो अपने पानी का टेस्ट ले सकते हैं। जी हमारे यहाँ एसआर की टीम आई थी, उन्होंने हमें 12 टेस्ट सिखाए कैसे करना है पानी के। अब हम अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और हमें नहीं पता था हम कैसा पानी पीते हैं, बट हम आज के बाद अच्छा पानी पियेंगे और अपने गाँव को भी अच्छा पानी पिलाएंगे। देखिए जेजेएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये रहा वाटर टेस्टिंग किट्स जो दी जा रही हैं हर एक पंचायत में। उसमें ख़ास तौर पे ये कोशिश की गई कि हर एक पंचायत से एटलीस्ट 5 लड़कियां जो हैं जिनको हम इस तरह से ट्रेनिंग दें
देखें जो वुमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, वो पूरा जो घर का फंक्शनिंग है, किस तरह से आसपास की सोसाइटी चलेगी, वो चीज़ को देखते हैं। और बहुत बेहतरीन रहता है अगर ये इस चीज़ में ट्रेंड हों और इस चीज़ को देख सकें कि उनके घर में जो पानी आ रहा है वो साफ़ है नहीं है, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो ये रिपोर्ट कर सके। तो हम हर एक हाउस होल्ड इस चीज़ से एम्पावर्ड हो, इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी गई। सेमोतराल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद काशिफ भट्ट ने हालिया दिनों जम्मू में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया। काशिफ ने बताया कि उन्हें बचपन से ही बॉक्सिंग खेलने का शौक था और वो इंटरनेशनल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें वालिदैन और असातिज़ा का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस दी तो जब मैं घर आया, घर वालों का रिएक्शन भी अच्छा था। पापा ने भी बोला आगे जाके अच्छा होगा। तो जो मैंने सिल्वर मेडल निकाला है जम्मू में, एम स्टेडियम बॉक्सिंग फेडरेशन ने जो ये किया था, तो मेरा जो मुकाबला है वो अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। पहली फाइट मैंने जीती, दूसरी फाइट मैंने हारी, वो भी कुछ 1-2 पॉइंट से उधर इधर हुआ। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। की बात करें तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, इसमें स्ट्रेंथ मिलती है, फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, सोशली भी फिट रहते हैं। तो इसके बाद जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स की मेडल, इसमें फेम बनता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ऑल ओवर मतलब पूरी दुनिया में आप मशहूर होते हो, वो जो मशहूर होना है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब इतनी खुशी देता है, मतलब क्या ही बोलूं। जैसे विराट कोहली का फेम है, आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो है फेमस फुटबॉलर। कश्मीर न्यूज़ अपडेट 4 PM में फिलहाल इतना ही। आदाब।